अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार टमाटर गोश्त बना रही हूँ। मेरे पास इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी। मैं इसे बनाने में लेट हो गई हूँ। जिसने में ये फरमाइश की थी मैं उनसे बहुत माजरत ख़्वाह हूँ। बहुत ही मज़ेदार टमाटर गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है। आपने इसे हड्डी के साथ लेना है। हड्डी डालने से इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए हम इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार टमाटर गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर थोड़े से खड़े गरम मसाले शामिल कर रही हूँ। मैंने 4 लौंगे लिए, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 3 सब्ज इलायचियाँ और एक बड़ी इलायची मैंने डाली है। 1 चाय का चम्मच हम सफेद जीरा शामिल कर देते हैं। तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर बहुत ही प्यारा हल्का सुनहरा कलर आ गया है। तो अब हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे। ये मैंने तमाम गोश्त डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हमने अदरक लहसुन के साथ गोश्त की 4-5 मिनट तक भुनाई करनी है। हमने गोश्त की इतनी देर तक भुनाई करनी है कि गोश्त का कलर तब्दील हो जाए। गोश्त की मैंने 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर तब्दील हो गया है। अब मैं फ्लेम लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। फ्लेम मेरा बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पर हमने इन मसालों को 30-40 सेकंड तक भून लेना है। जब हम सूखे मसाले भूनते हैं तो सालन का कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। 40 सेकंड तक मैंने लो फ्लेम पर मसालों की भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम गोश्त लिया है। तो हम इसके अंदर 250 ग्राम यानी कि 1 पाव टमाटर शामिल कर रहे हैं। इसका यही रेशो होता है, जितना आपने गोश्त लेना है उससे आधे आपने टमाटर शामिल कर देने हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाएंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत आसानी से बनती है और बहुत ज़्यादा जायकेदार भी होती है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे ढककर 5 मिनट तक पका लेना है ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। टमाटर डालकर गोश्त को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो चुके हैं। जब हम नमक डाल देते हैं और ढककर पकाते हैं तो टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। अब फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने गोश्त को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करना है। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी डाल देती हूँ। आप अपने गोश्त के लिहाज से इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 1 घंटे तक पका लेते हैं। फिर 1 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। गोश्त मैंने चेक किया है, गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अभी लेकिन इसमें थोड़ा पानी बाकी है तो फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम करके मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ ताकि ये पानी भी खुश्क हो जाए और तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए। गोश्त की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर हल्की सी ग्रेवी करेंगे तो मैं आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। टमाटर गोश्त जो है बहुत ज़्यादा शोरबे वाला नहीं होता है। इसमें बस हल्की सी ही ग्रेवी होती है जो खाने में बहुत अच्छी लगती है।
इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैंने आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 2-3 हरी मिर्चों को मैंने काट कर शामिल कर दिया है। 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर कसूरी मेथी को हाथों से अच्छी तरह से मसल कर शामिल कर रही हूँ। 1 मुट्ठी मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम 5 मिनट का दम दे देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारा बहुत ही मज़ेदार टमाटर गोश्त तैयार है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप इसे गरमा-गरम चपाती, पराठे या फिर तंदूरी नान के साथ खा सकते हैं। तंदूरी नान के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।